सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ और बाकी सभी एक टाउन में आ गए थे जहां शियाओ की मुलाकात किंगी से हुई, जो भी वहां पहले से ही पहुंच गई थी। पर फिर यूचन ने उसके लिए परेशानियां पैदा की, इसीलिए शियाओ ने उसे चिढ़ाया था और किंगी से दूर भेज दिया। शियाओ का भाई की नाव भी वहां गया था और अब वो सभी एशियन सिटी के एंट्रेंस पर पहुंच गए, जहां से थर्ड एल्डर ने एक रास्ते को ओपन कर दिया, जिससे सभी उस एशियन बैटलफील्ड पर आ गए थे। थर्ड एल्डर ने वहां सभी को चेतावनी दी थी कि वो किसी भी बिग क्रेक के पास ना जाए, वरना वो दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाएंगे। शियाओ भी आगे बढ़ने लगा, पर जब वो एशियन कोवेनेंट से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोच रहा था तो वर्चुअल स्पेस के जरिए दूसरी जगह पर चला गया, जहाँ उसे वही जायंट कोल्ड्रेन नजर आया जिसमें शियाओ ने दुनिया का अंत देखा। पर उसने डिसाइड किया कि वो इमोर्टलिटी को प्राप्त कर लेगा ताकि पास्ट और फ्यूचर सभी दुश्मनों को पराजित किया जा सके। शियाओ को वही फ्यूचर मास्टर दिखाई दिया था जो उसे एक दूसरी दुनिया के बारे में बताना चाहता था, जिसके लिए एक पोर्टल ओपन हो गया जो एक स्पेस नोड था। शियाओ उसके अंदर चला जाता है। वहीं थर्ड एल्डर वांग को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उसे मुसीबत से बचा पाए, पर उन्हें वांग का कोई निशान नहीं मिलता और अब उन्हें कुछ पता नहीं होता कि वांग कहाँ गया होगा। और उस जगह पर डरावनी आवाजें भी आना शुरू हो जाती है, जिससे सभी पेटिशनर थोड़े घबराए हुए थे। थर्ड एल्डर उन सभी के पास आकर कहते हैं कि इस जगह पर कुछ बदलाव हो रहे हैं, ये जगह पहले की तरह नहीं रही, इसीलिए हम सभी को अब यहाँ से निकलकर एकेडमी में वापस लौट जाना चाहिए। और वो एक ऋण को एक्टिवेट करते हैं, जिसके जरिए वो एक साथ उन सभी को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। वहीं अब हम एक दूसरी दुनिया का सीन देखते हैं जहाँ शियाओ उस स्पेस नोट के जरिए पहुँच गया होता है। वो जगह काफी प्राचीन लग रही थी, साथ ही वो प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई होती है। शियाओ को एहसास होता है कि यहाँ काफी तेज स्पीड एनर्जी है और ये जगह काफी शांतिपूर्ण लग रही है। पर आखिर इस जगह का रहस्य क्या है, क्योंकि वो यहाँ रूल्स का एक विशाल बल महसूस कर पा रहा था जो उसके 3000 स्टेट से काफी अलग था। इसीलिए वो सोचता है कि क्या वो एक दूसरे डायमेंशन में आ गया जिसका नाम नेदर वर्ल्ड होता है। तभी उस पर एक क्रिएचर अटैक करने पड़ा जो एक डेथ ड्रैगन होता है, जो एक इमोर्टल एरा का क्रिएचर हुआ करता था। इसीलिए शियाओ चौंक गया कि आखिर यहाँ कैसे हो सकता है। डेथ ड्रैगन शियाओ पर फेदर पावर से अटैक करता है, पर शियाओ उसके हमले से बच जाता है। वो सोचता है कि ये तो एशियन इमोर्टल एरा में विलुप्त हो गया, आखिर फिर ये यहाँ इस जगह पर कैसे दिखाई दे सकता है। और अब वो उसे पकड़ने के लिए अपनी कुनपिंग टेक्निक के सील मेथड का इस्तेमाल करता है, जिससे वो वहाँ उस डेथ ड्रैगन के चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर देता है। डेथ ड्रैगन बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता और वो नष्ट हो जाता है। शियाओ दंग रह गया क्योंकि उसकी आंखें लाल थी, जो इस दुनिया के नेदर प्राणी हुआ करते थे जो लोगों का शिकार किया करते हैं। और अभी शियाओ नेदर वर्ल्ड के एक बगीचे में मौजूद था। शियाओ सोच रहा था कि यह दुनिया जरूर उस बॉर्डरलैंड से काफी दूर मौजूद एक अलग दुनिया होगी जहां इस तरह के काफी पावरफुल क्रिएचर रहते हैं, क्योंकि वहां आसमान में कई सारे डेथ ड्रैगन फ्लाई कर रहे थे। शियाओ काफी दिनों तक चलने के बाद ऑब्सिडियन सिटी में पहुंचता है, जो नेदर वर्ल्ड का एक ह्यूमन सिटी होती है। इस दुनिया में लोगों का पहनावा काफी अलग होता है। शियाओ सोचता है कि मैं काफी दिनों तक चलता रहा और मुझे कई सारे हिडियस बिस्ट का सामना करना पड़ा और अब फाइनली मैं एक सिटी में पहुंचा हूं। पर शियाओ खुद को दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहता था, इसीलिए अपनी डिवाइन सेंस परसेप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो दूसरे लोगों की भाषा को समझ सकता था। साथ ही उसका पूरा रूप भी बदल गया था, जिससे वो इस दुनिया के लोगों की तरह ही नजर आ रहा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। अब वो शहर के अंदर आ जाता है जहाँ आज शहर के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे थे, क्योंकि आज शहर में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है जिसमें सभी लोग तैयार होकर इकट्ठा हो रहे थे। ये एक तरह का पवित्र अनुष्ठान था जिससे हाई प्रीस्टेस संत यहाँ आने वाली थी, जो सभी को ग्रेट डीमन वॉर की कहानी बताने वाली है, जिससे बच्चे बूढ़े सभी काफी खुश थे। शियाओ सोच रहा था कि मैं उस काले मोहरे को क्यों ढूंढ नहीं पा रहा हूँ जिसमें वो लाल आंखों वाला राक्षस था जिसने सभी मोटल्स की जान ली। पर अभी वो शहर के लोगों को देखकर सोचता है कि ये सभी लोग भी एशियन इमोर्टल के वंशज की तरह लगते हैं, इसीलिए क्या ये लोग इमोर्टल्स से जुड़े हुए होंगे। तभी वहाँ एक पालकी आती है जिसमें हाई प्रीस्टेस संत आ रही थी, जिससे अब ऑब्सिडियन सिटी की ट्रेडिशनल सेक्रेट रिचुअल सेरेमनी स्टार्ट हो गई थी। उस पालकी को एक ड्रैगन और सेंटिपेंट एशियन बिस्ट खींच रहे होते हैं और उस हाई प्रीस्टेस संत का नाम मोजियान होता है। शियाओ को उस एशियन ड्रैगन को देखकर याद आता है कि ये तो वही एक सिंग वाला
था सिल्वर फ्लड ड्रैगन है जो 9 हेवंस एंड 10 रियल्म में से कब के विलुप्त हो चुके हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस तरह के प्राचीन जीव यहाँ जिंदा होंगे। तभी सामने से एक रथ आता है जिसमें इमोर्टल एरा के डीमन लीजन आर्मी के 3 मेंबर की भूमिका निभा रहे थे। यानी इन सभी को इस फेस्टिवल के नाटक के लिए तैयार किया गया था जिससे वो मोजियान पर हमला करते हैं। मोजियान बताती है कि लाल अंधकार ने हमारी बॉर्डर को तोड़ा था और एक जंग छिड़ गई थी। मोजियान ने अपनी पावर से उन तीनों को पकड़ लिया था। शियाओ पूरी तरीके से हैरान था क्योंकि इस जगह के लोगों के कपड़े बिल्कुल इमोर्टल एरा की तरह थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों ने इतने घिनौने तरह का मुकड़ा क्यों पहना हुआ है। क्या ये लोग इमोर्टल्स को एक डीमन मानते थे? शियाओ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। ये शो शुरू होने की वजह से सभी लोग खुश थे। तीनों डीमन लीजन मेंबर मोजियान की पावर से आजाद हो गए और वापस से मोजियान पर अटैक करने बढ़े, पर मोजियान वापस से उन्हें अपनी पावर से पकड़ने की कोशिश करती है पर उसके काबू में नहीं आते और उसे दूर फेंक कर उस पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि जो भी 9 हेवन और एंड 10 रियल्म पर हक जताने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाएगा और इस नेदर वर्ल्ड को तबाह कर दिया जाएगा। यानी नाटक के थ्रू बताया जा रहा था कि इमोर्टल्स इन दुनिया को तबाह करना चाहते थे, पर इस जगह के लोग मानते थे कि 9 हेवन एंड 10 रियल्म उनकी टेरिटरी है जिससे उनके बीच युद्ध हुआ और अब वहां पर लॉर्ड इटर्नल आ जाते हैं जिन्होंने प्राचीन समय में युद्ध में एक महान भूमिका निभाई थी। वो अपनी पावर से उन तीनों डीमन लीजन मेंबर को दूर फेंक देते हैं। उनकी पावर से वो नहीं लड़ सकते थे इसलिए वहाँ से भाग जाते हैं। शियाओ सोचता है कि आखिर ये लॉर्ड इटर्नल कौन होंगे और आज तक मैंने इनके बारे में कुछ क्यों नहीं सुना। लॉर्ड इटर्नल यंग ब्रिस्ट के पास जाकर उसे उठाते हैं और अब वो वहाँ से निकल जाते हैं। सभी लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि जब भी होली वॉर शुरू होगा हम लॉर्ड इटर्नल के ऑर्डर को फॉलो करेंगे और सभी डीमन को खत्म कर देंगे क्योंकि 9 हेवन एंड 10 रियल्म हमारे हैं और हम अपने होमलैंड को दोबारा प्राप्त करके रहेंगे। शियाओ को इससे काफी गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उनके खिलाफ जंग छेड़ना चाहते थे और वो सोचता है कि यह कहानी उन सभी चीजों से डिफरेंट क्यों है जिनके बारे में मैं आज तक जानता आया हूँ। शियाओ अब उस शहर में घूमने लगा। शहर में भी कई सारे लोग प्राचीन कहानियां सुना रहे थे कि लॉर्ड इटर्नल ने दानवों के ब्लड से स्प्लिट एल्टर को पवित्र किया था। शियाओ सोच रहा था कि यह कहानी इस जगह के हर एक कोने में मौजूद है, पर शियाओ इस कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और वो सच का पता लगाना चाहता था। इसीलिए एक प्राचीन मीनार में जाता है जो इस जगह की एक लाइब्रेरी थी जहाँ पर हजारों सालों के पुराने दफन इतिहास मौजूद थे जिन्हें कोई जिंदा प्राणी याद नहीं रख सकता था और जो एशियन बैटल हुई थी उसका भी इसमें जिक्र मौजूद था जिससे पूरा हेवन ही ब्लड में डुबो दिया गया था। शियाओ उस जगह पर मौजूद बुक्स को पढ़ने लगता है पर अभी भी उसे कुछ पता नहीं चलता और लग रहा था कि जरूर किसी ने सभी से सच को छिपाया है। शियाओ वहाँ से बाहर निकलता है तभी वो एक ओल्ड मैन से जा टकराया जो नेदर वर्ल्ड के एशियन हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहा था और ये इस नेदर रीजन का स्टोरी टेलर भी होता है। शियाओ को लगता है कि वो उसके साथ ही इस जगह के रहस्य को समझ सकता है, इसीलिए वो उसके साथ ही सच्चाई की खोज में उसके पीछे निकला। वो इस पूरी जगह को घूम रहे थे। साथ ही स्टोरी टेलर और शियाओ को एक बुढ़ा आदमी बताता है कि पुरानी किस्सों में जिक्र है कि इस दुनिया के सबसे अंधकार में समय में एक शक्तिशाली प्राणियों का समूह हुआ करता था जो हेवन तक पहुंचने की काबिलियत रखता था और उसमें सभी आम लोगों को बचाने की काबिलियत थी और सभी लोग उन्हें लॉर्ड इटर्नल के नाम से जानने लगे थे। पर वो 9 हेवन की डीमन सेना भी काफी चालाक और पावरफुल थी जिन्होंने इस नेदर वर्ल्ड को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचने के लिए एक विनाशकारी जादू का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से इमोर्टल्स हमें इस जगह पर ले आए थे ताकि हम इस जगह पर विकसित हो सके। यानी जंग से पहले वो 9 हेवन एंड 10 रीजन में ही रहा करते थे, पर हारने से वो इस नेदर वर्ल्ड में आ गए थे। शियाओ और स्टोरी टेलर को एक जगह पर नेदर रीजन के लेजेंडरी सेवियर की पेंटिंग मिलती है जिसके आगे स्टोरी टेलर सर झुकाता है। शियाओ सोचता है कि क्या ये वही डेमोनिक आर्मी के लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमारे युग के इमोर्टल एरा को भी नष्ट किया होगा, या फिर इन नेदर वर्ल्ड के लोगों ने ही इमोर्टल्स को मारा था। शियाओ कई महीनों से इस जगह पर मौजूद था पर अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इस जगह पर हुआ क्या था, क्योंकि उसने इतनी गहरी खोज की पर अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे वो खो गया हो, क्योंकि दोनों दुनियाओं के इतिहास पूरी तरह से अलग थे और उसे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होता। स्टोरी टेलर बोलता है कि मैं सिर्फ अपनी कहानियां सुना सकता हूँ क्योंकि युद्ध
युद्ध के समय का इतिहास खो गया है, इसीलिए तुम भी मेरी तरह उलझन में पड़ चुके हो। शियाओ कहता है कि मैं सिर्फ सच्चाई को उजागर करना चाहता हूँ। तो स्टोरी टेलर कहता है कि तुम अपने टैलेंट के साथ उस इटर्नल माउंटेन में जा सकते हो और वहाँ अपने भाग्य को क्यों नहीं आजमाते। उस इटर्नल माउंटेन के अंदर कई सारे एशियंट स्टोन टेबलेट भी मौजूद होंगे जिस पर समय में खोए हुए इतिहास का वर्णन मौजूद होगा। शियाओ इटर्नल माउंटेन में जाने का डिसाइड कर लेता है क्योंकि शायद वहीं से उसे सच्चाई का पता चल सकता था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।